सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री कल्याण। आगामी होली के पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री शेषावतार कलाजी महाराज से हमारी प्रार्थना है कि आगामी होली का त्यौहार आपके जीवन में अनेकों अनेक रंग लेकर के आए, खुशियाँ व बरकत लेकर के आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। होली का यह पावन त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास का व रंगों का त्यौहार है। शास्त्रों में, पुराणों में होली की एक बड़ी महत्वता है। होली के दिन रात्रि के अंदर धुलंडी से एक दिन पहले जो हम होली का पूजन करते हैं, वो होली का दहन करते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन होली की रात्रि में कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपके जीवन में आने वाले रोग दोषों से, कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, वह आप मनवांछित फल की प्राप्ति करेंगे। ऐसे कुछ उपाय इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व भक्ति व उपासना का पर्व है। इस दिन भक्तराज प्रहलाद ने समस्त जगत में अपनी भक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। भक्ति का शौर्य कितना है ये बताया था। हिरण्याकश्यप एक असुर जिसने हजारों लाखों कोशिश करी कि उनका पुत्र भक्तराज प्रहलाद भगवान हरि नारायण विष्णु की भक्ति ना करे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ ना माने। उसके अनेकों अनेक प्रयास के बावजूद भी जब प्रहलाद ने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि होलिका को कोई भी अग्नि जला नहीं सकती थी। तो उसने होलिका से कहा कि प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठे, इसके भय से वो भक्ति मार्ग छोड़े। जब होलिका भक्तराज प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठी तो भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा, भक्तराज प्रहलाद की भक्ति से होलिका स्वयं ही जलकर राख हो गई और भक्तराज प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी पर्व को हम होली के रूप में मनाते हैं। आगामी होली पे यदि आप सभी चाहते हैं कि आपके घर में, जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, वो बरकत हो, आपके व्यापार में उन्नति हो, तो कुछ विशेष चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। हम सभी देखते हैं कि होली का पर्व जो कि ऐसा एक भक्ति रस का पर्व है, उस दिन अनेक लोग नशा करते हैं। शराब का नशा करा जाता है, भांग का नशा करा जाता है। वह ज़बरदस्ती कहीं लोगों पे रंग भी डाला जाता है। यदि आप सभी चाहते हैं कि आपके घर में भगवती कृपा करे, वो बरकत बरसे, तो हम सभी को इस होली से ये नियम लेना चाहिए कि हमारे त्यौहार हम कैसे बचाएं। हमारे त्योहारों के दिन हम बिल्कुल नशा ना करें और ऐसा संकल्प लें कि जो भी व्यक्ति इस होली के दिन नशा करके आपके घर आपको रंग लगाने के लिए आता है, तो ऐसे व्यक्ति से आप रंग ना लगवाएं और नशे को बिल्कुल भी त्योहारों के बीच उपयोग ना करें। वो जो भाव इस पर्व पर हमारा होना चाहिए, हम जिस प्रकार से अपनी माता, अपनी बहन व अपने सगे संबंधियों को रंग लगाते हैं, उसी प्रकार से बाहर भी दूसरी माताएं व बहनों को उसी भाव से, शुद्ध भाव से हम रंग लगाएं। हम कई बार देखते हैं अनेक प्रकार के बालक बालिकाएं गालों पर रंग लगा करके एक असभ्य तरीके से होली खेलते हैं। हमारे शास्त्रों में ये पूर्ण तरीके से गलत बताया गया है। यदि हम होली का पर्व मना रहे हैं तो उम्र में कोई बड़ी कन्या या बड़ी लड़की है तो उनके चरणों में आप अबीर या गुलाल डाल करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, माताओं का, बहनों का। वह आपसे यदि कोई छोटी कन्या है तो उसको आप तिलक करके होली की शुभकामनाएं, बधाई दें। वह अपनी भाभी को भी रंग लगाएं तो इस भाव से लगाएं जैसे भगवान लक्ष्मण माँ सीता को लगाते थे। गालों पे रंग लगाना, पति अपनी पत्नी को रंग लगाए, पत्नी अपने पति को गालों पे रंग लगाएं, माता अपने पुत्र को गालों पे रंग लगाएं। पर समाज के दूसरी बहनों को हम इस प्रकार से रंग ना लगाएं।
जो हमारे त्यौहार व धर्म को बदनाम करें। इस विशेष पर्व पर कुछ उपाय आज हम जानेंगे, जिन्हें करने से आपके जीवन में आने वाले कष्टों से, बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होलिका दहन की अग्नि वातावरण के लिए भी, हमारे धर्म संस्कृति के लिए भी बहुत ही पवित्र मानी गई है। इससे वातावरण भी शुद्ध होता है, हमारे जीवन में भी समृद्धि आती है। होलिका के दहन के अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप होलिका दहन के स्थान पर जाकर के वहाँ से कुछ होलिका की भस्म लेकर के आएँ। अपने घर में ला कर के उसमें थोड़ी राई व नमक मिला कर के एक लाल वस्त्र में उन्हें बांध दें। वो अपने घर में संभाल कर पवित्र स्थान पर रखें। जब किसी व्यक्ति को, हमारे घर में किसी बच्चे को, व्यक्ति को नज़र लग जाए, शरीर में कुछ पीड़ा हो, ऐसे समय में उस होली की पावन भस्म को उस व्यक्ति के सर से लेकर पांव तक 7 बार उतार कर घर से बाहर फेंकने से उस व्यक्ति के शारीरिक पीड़ा में उसे लाभ मिलेगा, वो जल्द ही स्वस्थ होगा। हमारे कहीं भक्तों के व मित्रों के जन्म कुंडली में, राशि में वो राहु केतु दोष से, राहु केतु ग्रह से, शनि की ढैया से, साढ़े साती से पीड़ित हैं, जिनसे उनके जीवन में कई कष्ट आते हैं। राहु केतु, शनि की ढैया व साढ़े साती, वो समस्त ग्रह बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यदि आप होलिका की पावन भस्म होलिका दहन के अगले दिन अपने घर में लेकर के आएँ, वो उसी दिन, धुलंडी वाले दिन, भगवान भूत बावन भोलेनाथ के ऊपर होलिका की भस्म अर्पित करें। वो कुछ भस्म से आप कुछ दिनों तक स्नान करें। अपने स्नान वाले जल में वो भस्म मिलाकर आप उससे स्नान करें, तो निश्चित ही समस्त ग्रह बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वह विशेष तौर पर राहु केतु, शनि की ढैया और साढ़े साती से आपको आराम मिलेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के रोगों से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को होलिका की पावन भस्म लेकर के अपने मस्तिष्क पर तिलक करना चाहिए। होलिका की भस्म से, इस मुद्रा में, तिलक की मुद्रा में अपने मस्तिष्क पर होलिका की भस्म का तिलक करें। वो ध्यान रहे कि 21 सेकंड तक कम से कम इसी मुद्रा में उस तिलक को रखें। वो निरंतर 21 दिन तक इस प्रकार से तिलक करें। यह रोगी खुद भी कर सकता है, और जिस व्यक्ति को रोग हुआ है उसके घर में से भी कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। ऐसा करने से निश्चित उसके रोग में उसे शांति का अनुभव होगा। प्रायः देखा गया है कि कहीं हमारे भाई बहन भक्तजन व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर लॉस से परेशान रहते हैं। वो कहीं लोग अपने घर में बरकत का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को होलिका दहन के अगले दिन शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन के स्थान पर जाकर 7 चुटकी होलिका की भस्म लेनी चाहिए। वो अपने घर ला करके एक ऐसा सिक्का लेना चाहिए तांबे का, जिसमें 7 छिद्र वाला, जो 7 छिद्र हो जिस सिक्के के अंदर, ऐसा 7 छिद्र वाला सिक्का वो होलिका की भस्म एक वस्त्र में बांधकर अपने घर में तिजोरी में रख दे। वो जिन्हें बिजनेस में लॉस हो रहा हो, वो लोग अपने कार्य क्षेत्र पर एक कपड़े में बांध करके वो भस्म और सिक्का अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से निश्चित आपके घर में बरकत का अनुभव करेंगे, वो व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वास्तु दोष के कारण काफ़ी बाधाएं आती हैं। घर या बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री या कुछ बनाते समय हम वास्तु के अनुसार नहीं चल पाते हैं, जिससे निश्चित लाभ हमें नहीं मिलता है। जिस जगह पर वास्तु दोष हो उस जगह पर होलिका की भस्म एक साफ लाल कपड़े में बांधकर घर या अपने बिजनेस स्थल पर
अग्निकोण में, आग्रह कोण में आप रख दें या बांध दें तो उस जगह से वास्तु दोष निवृत्त होता है। वास्तु दोष से आने वाली समस्याओं में आपको मुक्ति मिलती है। इस होली के पावन पर्व के दिन यह सभी उपाय करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। वह आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। वह श्री भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। आगामी होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री शेषावतार कलाजी महाराज की असीम कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कल्याण।